हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रवीण कुमार और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने होल वैल्यू निकालने के तरीकों को सीखे थे कि होल वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, होल वैल्यू और होल वैल्यू को कैसे ज्ञात किया जा सकता है, इसके बारे में सीखे थे। आज दोस्त उसी पर आपको विश्वास दिलाने के लिए हमने यहाँ पर 3 प्रश्न लिए हैं और इन तीनों प्रश्नों के माध्यम से हम आपको यह एज्योर दिलाने का भरपूर प्रयास करेंगे कि आप आज के बाद इस होल वैल्यू का यूज करना सीख जाइएगा। जैसे चलते हैं बिना कुछ देर किए हुए ही, यहाँ पर लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन में कि एक आदमी अपनी आय का 20% शिक्षा पर एवं शेष का 30% यात्रा पर, फिर शेष का 40% मनोरंजन पर खर्च करने के बाद 840 रुपया बचा लेता है। तो व्यक्ति का आय ज्ञात करें। मतलब जब भी इस तरह की प्रश्न की बात करें, शेष के सेंस में जैसे कोई प्रश्न आए, एक आदमी अपनी आय का 20% शिक्षा पर एवं शेष का 30% यात्रा पर, फिर शेष लगा दिया, फिर शेष का 40% मनोरंजन पर खर्च करने के बाद 840 रुपया बचा लेता है, तो व्यक्ति का मासिक आय ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के बाद आपको इस तरह का जितने भी प्रश्न आएंगे, आप सेकंडों में उसे हल करने के तरीके सीखेंगे। आप बिना कुछ देर किए हुए इस होल वैल्यू की मदद से कैसे, आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको बहुत ही मदद करने वाला ये टॉपिक है, तो कैसे आपको मदद करेगा इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए, कैसे शेष की जब सेंस में कोई प्रश्न आए तो आप एक लाइन में उसका आंसर निकाल देंगे। कैसे? तो आप देखिए कि 20% शिक्षा पर खर्च करता है, तो 20% का होल वैल्यू कितना होगा? तो 20% का होल वैल्यू हम लोग निकालने के तरीके सीखे थे कि 20% के चलते 100, तो 20×100 1/5। अब इसका आप शेष निकाल लीजिए। तो शेष जब निकाल लेंगे तो हमने तरीके किसी भी होल वैल्यू का शेष कैसे निकालेंगे, तो 1/5 का हम शेष कैसे निकालेंगे? तो इसका तरीका है कि घटाकर ऊपर नीचे ज्यों का त्यों, घटाकर ऊपर नीचे ज्यों का त्यों। मतलब निचला में से ऊपर का को घटा दीजिए और ऊपर लिख दीजिए, और नीचे वाले को ज्यों का त्यों छोड़ दीजिए। घटाकर ऊपर नीचे ज्यों का त्यों, तो घटाइए, 5 में से 1 जाएगा तो 4, 4/5। इसका मतलब 1/5 का शेष हम लोग का 1/5 का शेष कितना आ जाएगा? 4/5। इसके बाद कहता है एक आदमी अपनी आय का 20% शिक्षा पर, तो 20% का निकाल लिए, एवं शेष का 30% यात्रा पर, फिर 30% का आप होल वैल्यू निकालिए। तो 30% का होल वैल्यू निकालेंगे, तो 30% का होल वैल्यू अब डायरेक्टली हम करते हैं, तो 3/10 है ना। 3/10 का शेष कितना आ जाएगा? 7/10। शेष निकालते जाइए। फिर इसके बाद कहता है फिर शेष का 40% मनोरंजन पर खर्च करने के बाद, तो 40% मनोरंजन पर खर्च करता है, तो 40% का होल वैल्यू निकालिए। तो 40% का होल वैल्यू हो जाएगा 2/5। 2 दूनी 40, 2×5 100। कैसे? हमने बताया था कि 40/100 कर दीजिए, तो 2 दूनी 40, 2×5 100। अब 2/5 का शेष निकालने के लिए कहेगा, तो घटाकर ऊपर नीचे ज्यों का त्यों, घटाकर ऊपर नीचे ज्यों का त्यों, तो घटाइए, तो 3/5। मतलब 2/5 का शेष 3/5 आएगा। 2/5 का शेष कितना आएगा? यहाँ भी शेष लिख दीजिए। तो 2/5 का शेष हम लोग को कितना आ जाएगा? 3/5। आप बताइए, इधर तो खर्च कर रहा था,
20% शिक्षा पर खर्च कर रहा था, 30% यात्रा पर खर्च कर रहा था और 40% मनोरंजन पर खर्च कर रहा था। तो ये सब तो खर्च कर रहा था, 1/5 खर्च कर रहा था, 3/10 खर्च कर रहा था, 2/5 खर्च कर रहा था होल वैल्यू के रूप में। तो बचाया कितना? तो बचाया इतने ना, शिक्षा पर खर्च करने के बाद इतना बचाया 4/5, जो हम लोग शेष निकाले। तो हम लोग मैथ में क्या जानते हैं, एक बात है कि शेष बराबर शेष बराबर को लिखने का आपको अधिकार तभी है जब LHS की तरफ जो क्वांटिटी है RHS की तरफ जो क्वांटिटी है वो दोनों आपस में इक्वल होगा तब। ऐसे आप नहीं लिख सकते हैं। बराबर का साइन तभी दे सकते हैं, बराबर का साइन है ना, नहीं तो तीर का साइन पड़ता है। ये बराबर का साइन हुआ तो शेष बराबर शेष। तब बताइए, एक आदमी अपनी आय का 20% शिक्षा पर एवं शेष का 30% यात्रा पर, फिर शेष का 40% मनोरंजन पर खर्च करने के बाद 840 रुपया बचा लेता है। तो शेष बराबर शेष एने बट्टा के रूप में इतना बचाया, लेकिन रुपया के रूप में वहाँ कितना बचा रहा है? 840 रुपया। तो शेष बराबर शेष मतलब ये जो आप शेष निकाल के लाए हैं, इस सब को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4/5 गुने 7/10 गुने 3/5, तो इन्हें भी शेष इन्हें भी शेष 840 है ना। आप काट लीजिए तो क्या हो जाएगा, 4 7 28 28 4, हाँ कट जा रहा है कितना, 4 7 28 84, 10 मरतबे। इसका मतलब बच गया 1/5 गुने 1/10 गुने 1/5 इक्वल टू 10। अब नीचे मल्टीप्लाई करके इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका मतलब 10 × 5 = 50 250 250 गुने 10, इसका मतलब 2500 रुपया व्यक्ति की मासिक आय था। अब इधर वन है ना बचा। आप मासिक आय को 1 के रूप में मानिए कि उसका मासिक आय 1 रुपया, 1 लाख, 1000 कुछ भी 1 के रूप में, तो 1 बराबर 25,000 आया, 2500 आया, तो उसका मासिक आय कितना हो गया 2500। इस प्रकार से आप इस तरह के जितने सारे प्रश्न आए आप बिना कुछ देरी किए हुए ही इसको निकाल सकते हैं। चलिए इसी पर आधारित हम दूसरा देखते हैं। 3 प्रश्न आपको हमने यूज किया है और हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि इन 3 प्रश्नों के बाद शेष का जितने भी प्रश्न आएंगे आपको नहीं छूटेगा। चलिए, राम अपनी आय का 10% पत्नी को, हाँ तो और कुछ ही करेगा, राम अपनी आय का 10% पत्नी को, शेष का 15% पुत्र को और फिर शेष का 25% पुत्री को देने के बाद, सबसे ज़्यादा तो बेटी को मना है, 25% पुत्री को देने के बाद उसके पास 459 रुपया बच जाता है। तो राम का मासिक आय ज्ञात करें। तो आप बताइए 10% का होल वैल्यू कितना होगा? तो 10% का होल वैल्यू होगा 1/10 और 1/10 का शेष निकाल दीजिए। तो 1/10 का शेष कितना हो जाएगा 9/10, 9/10, पहले 19 एगो बॉल चलता था। आप देखिए फिर शेष का 15% पुत्र को, तब 15% का होल वैल्यू कितना होगा? 15% का होल वैल्यू हो जाएगा 15% का होल वैल्यू हो जाएगा 3/20, 3 × 5 = 15, 20 × 5 = 100 और 3/20 का शेष हो जाएगा 17/20, है ना। इसके बाद फिर शेष का 25% पुत्री को देता है, ओ 25% पुत्री को भी दे देता है। तब 25% का होल वैल्यू कितना होगा 1/4 और 1/4 का शेष कितना हो जाएगा 1/4 का शेष 3/4। अब आप जानते हैं कि इतना खर्च कर रहा था, ये पुत्र को पत्नी को दे रहा था, इतना पुत्र को दे रहा था, इतना अपनी पुत्री को दे रहा था। देने के बाद इसके बाद इतने रुपया बचा, तब शेष बराबर शेष होता है कि नहीं? बचल का बराबर बचल का, मतलब शेष बराबर शेष। हम लोग मैथ में पढ़े हैं
कि शेष इक्वल टू शेष होता है ना, शेष इक्वल टू शेष। तो शेष इक्वल टू शेष कहने का मतलब अब शेष शेष जो बचा तो 9/10 गुने 17/20 इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और 3/4 बराबर शेष के रूप में कितना बचा लिया 59 रुपये, 459 रुपया बचाया है, 459 रुपया। अब काट दीजिए तो 77 9 9 5 45 हाँ कट जा रहा है, कितना मरतबे ऊपर से ऊपर कट जा रहा है। 77 51 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 459 आ जाएगा। तो कितना बचेगा 1/10 अगुने 1/20 अगुने 1/4 बराबर कुछ नहीं तो 1। तो 10 में 20 से तो 20 दाँ को 200, 200 में 4 से तो 800, मतलब 1 बराबर 800। तो राम का मासिक आय कितना हो गया 800 रुपया। तो हमको इतना बताने में अब टाइम थोड़ा लग रहा है मेरे प्यारे दोस्त, लेकिन आप यदि इसको करेंगे तो सेकंडों में आप इसे कर देंगे। तो इस तरह का जब भी शेष की प्रश्न आए तो आप बिना कुछ देर किए हुए ही आप इसे आसानी से हल कर सकते हैं इस होल वैल्यू की मदद से। आपको होल वैल्यू हमने कल बताया था कि बहुत ही मदद करने वाला है, और यही नहीं ये सारे मैथों का बॉस हम आपको साबित कराएंगे, इसको सारे टॉपिक का बॉस ही साबित होगा। तो होल वैल्यू। आप चलिए तीसरा, सीते रीते गीते पर तो पूरा मैथ छपा है, इसके बाद और तो किसी राइटर को कुछ मिलता ही नहीं है। चलिए सीता का सीताराम है ना, गीता रीता सीता, इसी पर मैथ। सीता का मासिक आय ज्ञात करें यदि वह उसकी अपनी आय का कुल सीता का मासिक आय ज्ञात करें यदि वह अपनी कुल आय का 15% खाना पर, शेष का 7.5% श्रृंगार पर, अच्छा फिर शेष का 12.5% कपड़ों पर खर्च करने के बाद उसके पास 5303 रुपया बच जाता है तो माने उसका मासिक आय। तो चलिए अब यहाँ पर 15% खाना पर खर्च की है, तो 15% का होल वैल्यू कितना होगा 15% का होल वैल्यू होगा 15% का होल वैल्यू 3/20 और 3/20 का शेष 3/20 का शेष 17/20 है कि नहीं। इसके बाद शेष का 7.5% श्रृंगार पर, हाँ देखिए यही 7.5%, यही सब आपको तंग करेगा, इसलिए इस सब पर पूरा नंबर ऑन लाइन याद रखिए, डायरेक्ट आप इसको लिखिए। तो 7.5 दूनी 14 1 15 15/2 और गुने 100, इसका मतलब 3 × 5 = 15 20 × 5 = 100 3/40, मतलब 7.5% सीता जो है श्रृंगार पर खर्च करती है। तो 7.5% का होल वैल्यू आया 3/40। तो 3/40 करके हम आपको दिखाए हैं। यदि मुझे लिखना रहे तो हम आपको डायरेक्ट लिख देंगे, लेकिन हमको तो डायरेक्ट लिखना नहीं है। आप जैसे प्यारे प्यारे दोस्तों को छोड़कर हम कैसे आगे बढ़ेंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका शेष आ जाएगा 37/40। अब इसके बाद श्रृंगार पर खर्च कर लिए, अब शेष का 12.5% कपड़े पर खर्च करने के बाद, तो 12.5% का होल वैल्यू निकाल दीजिए। तो 12.5% का होल वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप बताइए। तो 1/8, 1/8 का शेष कितना हो जाएगा 7/8। क्यों, कैसे, घटाकर ऊपर नीचे ज्यों का त्यों, तो 8 में से 1 घटाएंगे तो 7/8। इसी प्रकार से इसको भी किए हैं, घटाकर ऊपर और नीचे ज्यों का त्यों, तो 40 में से 3 घटाए तो 37, 37/40। इसी प्रकार से इसको किए 3/20 का शेष घटाकर ऊपर, तो 17, 20 में से 3 घटाएंगे तो 17/20 नीचे ज्यों का त्यों। अब हम लोग क्या जानते हैं, मैथ में शेष बराबर शेष, शेष बराबर शेष। तो आप बताइए, इतना इन्हें खर्च की, इसके बाद इतने न बचाई,
तो बट्टा के रूप में इतना बचाई, बट्टा के रूप में इतना बचाई, लेकिन रुपया के रूप में 5303 रुपया बचाई। बहुत अच्छी थी। तो आप बताइए 17/20 गुने 37/40 गुने 7/8 बराबर 5303 रुपया। बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, लेकिन आपको इजी कराया जाएगा। 17×7 से 119, 19 में 37 से गुना करेंगे तो 37 नमा 9 ऐसे न से 37 नमा 2 3 43 ना 3 43 37 का 37 43 हाँ कट जा रहा है। ये तीनों को जब मल्टीप्लाई आप करिएगा तो 5303 ही आएगा। देखिएगा आप करके तो कितना हो जाएगा 1/20 गुने 1/40 गुने 1/8 इक्वल टू कुछ नहीं तो 1 कट गया। ऊपर का से ऊपर का कटा तो कुछ नहीं तो बचा इधर 1। तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 दूनिया 8 8 8 4 दूनिया 8 8 8 64। इसका मतलब 6400। तो 1 बराबर कितना आ गया 6400। 6400 रुपया मासिक आय था सीता का। तो इस प्रकार से दोस्तों आप शेष का प्रश्न जहाँ भी देखिए इस मेथड का प्रयोग करिए। इतना सारा हमने लिखा है आपको समझने के लिए। यदि आप इसे लिखना नहीं चाहें तो डायरेक्ट मने 3/20 लिख दीजिए गुने 3/40 लिख दीजिए गुने 1/8 लिख दीजिए बराबर लिख दीजिए 5303 रुपया। नहीं मतलब इसको लिखिए शेष को 17/20 गुने 37/40 गुने 7/8 बराबर 5303 रुपया। मने घटाइए, घटा के सबको मल्टीप्लाई कर दिया दाहिने साइड में उसको रख दीजिए। एक लाइन में आंसर आपको आएगा। तो इस प्रकार से होल वैल्यू का यूज हम आने वाले दिनों में और भी बेहतर तरीके से इसको यूज करेंगे। तो इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ आवर मैथमेटिक्स। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों आप होल वैल्यू को नहीं भूलिए। ये आपको सारे मैथ को छोटे से छोटे रूप में बदल देगा। तो चलिए यदि आप समझ गए तो हाँ, लेकिन ये बात नहीं भूलिएगा लाइक्स एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। क्योंकि आपके लाइक्स एंड सब्सक्राइब से हमारे अंदर और भी एनर्जी एक्टिवेट होती रहती है, नई नई ताकतें आती रहती है। नहीं भी खाते हैं तो ताकत आ जाता है, क्योंकि आप लोग को अच्छा अच्छा टॉपिक बताना है। इसलिए लाइक्स एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। हाँ, यदि आपको थोड़ा बहुत मौका भी मिल जाए तो दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए, है ना। चलिए दोस्त, तो तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त। पुनः एक बार फिर आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।